ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पाकिस्तान ने ऐसा क्या कहा कि अमेरिका भड़क उठा। न सिर्फ भड़का बल्कि अमेरिका से यह आवाज तक आ गई कि शहबाज शरीफ तो मस्खरा है, यानी कि क्लाउन। यानी पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा विवाद ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी और उसमें पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशों से जुड़ा है। हाल ही में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी के निधन के बाद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने ईरान पहुंचे थे। वहां शरीफ का एक वीडियो सामने आया जिसे मेमोरी टीवी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और इस वीडियो के बाद अब ये बवाल देखने को मिला। इस वीडियो में शहबाज शरीफ खामेनी की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, खामेनी एक महान विद्वान और नेता थे जिन्होंने मजबूती, हिम्मत, सब्र और दूरदर्शिता दिखाई। दुनिया भर के लाखों मुसलमान उन्हें याद रखेंगे। पाकिस्तान और ईरान दो भाई जैसे देश हैं और हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। बस शहबाज शरीफ का यही बयान अमेरिका को चुभ गया, जिससे खामेनी को अमेरिका और पूरी पश्चिमी दुनिया एक क्रूर, तानाशाह और नरसंहार का जिम्मेदार मानती है, उसे पाकिस्तानी पीएम महान विद्वान बता रहे थे। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, अमेरिकी संसद में बवाल हो गया। अमेरिकी संसद में पाकिस्तान को लेकर गुस्सा फूट पड़ा। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर यूएस सांसदों ने एक बार फिर चिंता जाहिर की। फ्लोरिडा के रिपब्लिकन सेनेटर रिक स्कॉट ने एक्स पर पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने बकायदा अमेरिका को चेताते हुए लिखा कि अमेरिका को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि असल में पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। सेनेटर स्कॉट ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए तीन बड़ी बातें कही। पहला, ओसामा बिन लादेन का ठिकाना। हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहां दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन एक दशक तक छिपा रहा। दूसरा, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। ये वो देश है जहां इश्निंदा के भेदभावपूर्ण और काले कानूनों का इस्तेमाल करके ईसाइयों और अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता है। तीसरा, हत्यारे की तारीफ। वहां के प्रधानमंत्री ने हाल ही में ईरान के उस तानाशाह की तारीफ की है जिसने बड़े पैमाने पर नरसंहार और हत्याएं करवाई। स्कॉट यहीं नहीं रुके, उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान इस विवाद में मध्यस्थता करने के लिए हमास को पनाह देने वाले कतर से ज्यादा काबिल नहीं है। इस आग में घी डालने का काम किया फॉक्स न्यूज के मशहूर कमेंटेटर मार्क लेविन के एक ट्वीट ने। उन्होंने शहबाज शरीफ के इस वीडियो को रीपोस्ट करते हुए बेहद तीखा हमला बोला। लेविन ने लिखा, ये मस्खरा यानी क्लाउन या फिर जोकर ईरान के साथ हमारे मध्यस्थों में से एक था। ये बात सोच से परे है। अमेरिका, हमें अब संभल जाना चाहिए। यानी सीधे तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मस्खरा करार दिया गया। आपको बता दें कि दरअसल ये पहली बार नहीं है जब अमेरिकी सांसदों ने पश्चिम एशिया के संकट में पाकिस्तान की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी माने जाने वाले सेनेटर लिंडसे ग्राहम भी लंबे समय से पाकिस्तान की नीयत पर शक जाहिर करते रहे हैं। सेनेटर ग्राहम ने कुछ समय पहले ही कहा था कि मुझे काफी समय से ये साफ दिख रहा है कि मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान का होना काफी समस्या वाली बात है। इजराइल के प्रति उनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तानी एयरबेस पर ईरानी सैन्य विमान रखे जा रहे हैं और इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों के पुराने बयान बेहद चिंताजनक है। ये पूरा विवाद तब और गहरा गया जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुलेआम बयान दिया कि इस्लामाबाद किसी भी कीमत पर अब्राहम समझौते यानी इजराइल और अरब देशों के बीच शांति समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा। तो कुल मिलाकर एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका के सामने कर्ज के लिए झोली फैलाता है, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बचने के लिए गिड़गिड़ाता है और वहीं दूसरी तरफ ईरान के मंच पर जाकर अमेरिका के दुश्मनों को महान बताता है। शहबाज शरीफ की इस दोहरी नीति ने अब पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।